नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। गौर करेंगे युद्ध क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम खबरों का, जहां पाकिस्तान की न्यूक्लियर साजिश पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दावा है कि पाकिस्तान सिंध प्रांत की पहाड़ियों में गुप्त परमाणु ठिकाना बना रहा है। पाकिस्तान की सेना बहुत सीक्रेट तरीके से पहाड़ों में सुरंगें और बेस का निर्माण कर रही है और ये खुलासा सिंधी नागरिक समूहों ने किया है। उन्होंने सुदूर पहाड़ी इलाकों में गुप्त परमाणु हलचल पर रोक की मांग भी की है। देखिए हिंदुस्तान का दबदबा, मुनीर को सदमा। सीमा पार साजिश, परमाणु की आतिश। महाविनाश की डील, पाकिस्तान सील। सिंध में विस्फोट, मुनीर पर भारी चोट। सर्वनाश का टेंडर, दुनिया में बवंडर। सीक्रेट सुरंग, न्यूक्लियर वाली महाजंग। सात मई 2025 ये वो तारीख है जो आसिम मुनीर के सीने पर त्रिशूल की तरह गड़ जाती है। सात मई 2025 ये वो तारीख है जो लश्कर हिजबुल को 72 हूरों की याद दिलाती है। 7 मई 2025 ये वो तारीख है जो पाकिस्तान की आर्मी को सरेंडर की दास्तां सुनाती है। सात मई 2025 ये वो तारीख है जो भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को नई ऊंचाइयां देती है। नई मिसाल कायम करती है, करोड़ों भारतीयों को प्रेरणा देती है। 7 मई 2025 ये वो तारीख है जिसे पूरी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानती है। हर भारतीय को गर्व की अनुभूति कराती है। सात मई 2025 के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा है। 7 मई 2025 के बाद मौलाना मुनीर तिल तिल कर मर रहा है। मुनीर को हर पल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 का डर सता रहा है। कायर मौलाना मुनीर ये जानता है कि पाकिस्तान भारत का बाल बांका नहीं कर सकता, रणभूमि में हिंदुस्तान के सामने एक दिन भी नहीं टिक सकता।
क्योंकि जल थल नभ में हिंद की शक्ति असीम है, अनंत है। पूरी दुनिया में भारत के पराक्रम का डंका बजता है। हिंद का लड़ाका हर बार वॉर जोन में नए कीर्तिमान गढ़ता है, दुश्मनों को सरेंडर करने पर मजबूर कर देता है। यही वजह है कि आसिम मुनीर के पास अब आखिरी रास्ता बचा है। मुनीर ने एक बार फिर न्यूक्लियर साजिश को एक्टिवेट कर दिया है। ये वही न्यूक्लियर साजिश है जिसका जिक्र हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। ट्रंप ने पाकिस्तान के परमाणु प्लान को बेनकाब कर दिया था। United States डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया वो 100% सच साबित हो गया, क्योंकि पाकिस्तान जोर शोर से न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में जुटा है। आसिम मुनीर ने सिंध की पहाड़ियों को एटमी साजिश का ठिकाना बना लिया है। दावा है कि पाकिस्तान सिंध प्रांत की पहाड़ियों में गुप्त परमाणु ठिकाना बना रहा है। पाकिस्तानी सेना बहुत सीक्रेट तरीके से पहाड़ों में सुरंग और बेस का निर्माण कर रही है। ये खुलासा सिंधी नागरिक समूहों ने किया है। उन्होंने सुदूर पहाड़ी इलाकों में गुप्त परमाणु हलचलों पर रोक लगाने की मांग की है। आशंका है कि पाकिस्तान इस जगह पर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। जेएस सिंध मुत्ताहिदा महाज यानी JSMM के अध्यक्ष शाफी बुरफत ने कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को चिट्ठी लिखी है। पाकिस्तान की एटमी साजिश पर तत्काल रोक की मांग की गई है। शाफी बुरफत का दावा है कि सिंध प्रांत में बनाई जा रही सुरंगें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी हैं, जिसका उपयोग यूरेनियम संवर्धन, परमाणु सामग्री भंडारण और अन्य संवेदनशील प्रक्रियाओं के लिए किया जा सकता है। नूरियाबाद के निकट कंबर शाहदाद कोट क्षेत्र के आसपास निर्माण कार्य चल रहा है। इस क्षेत्र को पाकिस्तानी सेना ने पूरी तरह बंद कर दिया है। पाकिस्तान के पास एटम होना उतना ही खतरनाक है जितना बंदर के हाथों में उस्तरा, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है। आतंकियों को पालना पोसना पाकिस्तान की फितरत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सौदागर है। जैश लश्कर के आतंकी किसी भी वक्त पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेस पर कब्जा कर सकते हैं। पाकिस्तान दूसरे देशों को परमाणु फार्मूला बेच सकता है। पाकिस्तान एटमी विस्फोट करके करोड़ों जिंदगियों को दांव पर लगा सकता है। एटमी साजिश का दूसरा पहलू यह है कि मौलाना मुनीर जब भी पाकिस्तान को बर्बाद होता देखता है, वो अपने मोहरों के जरिए न्यूक्लियर साजिश तेज कर देता है। मुनीर जब भी सिविल वॉर की चिंगारी भड़कती महसूस करता है, वो नैरेटिव बदलने के पैतरे गढ़ता है। परमाणु वाली चाल भी इसी घबराहट का हिस्सा है। एटमी टेस्ट में मुनीर की बौखलाहट का किस्सा है, क्योंकि मुनीर भारत की असीम शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ है। मुनीर को अपनी फटीचर सेना का बखूबी अंदाजा है। भारत पाकिस्तान की सैन्य शक्ति की तुलना करें तो भारत के पास 180 न्यूक्लियर वेपन हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन हैं। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि पाकिस्तान नील भटे सन्नाटा है। भारत के पास 18 सबमरीन हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 8 सबमरीन हैं। भारत के पास 14,55,000 सक्रिय सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 6,55,000 सक्रिय सैनिक हैं। भारत के पास कुल 2,229 विमान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास कुल 1,399 विमान हैं। भारत के पास 616 फाइटर जेट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 387 फाइटर जेट हैं। भारत के पास 80 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। भारत के पास 4,201 युद्धक टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2,627 टैंक हैं।
आसिम मुनीर इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च हुआ तो पाकिस्तान का भूगोल बदल जाएगा। मौलाना मुनीर को डर है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पाकिस्तान को इतिहास से मिटा देगा, जालिम जिन्ना के जिहादी वारिसों को मिट्टी में मिला देगा। इसीलिए मरता क्या न करता, इसीलिए मुनीर के आगे खाई पीछे कुआं है, इसीलिए मुनीर के आगे इंडियन आर्मी के फैंटा और पीछे आखिरी आस यानी एटम है। टीम न्यूज़ नेशन।